Welcome back, students. I hope you are all are fine at your homes. So now, without wasting the time, let's start with the next topic. That is the last topic of this chapter: linear equation in two variables. In this topic, we'll learn the graphical representation of linear equation in one variable. हम two variables वाली linear equations को अभी तक graphically plot कर रहे थे, but now we are going to learn the graphical representation of linear equations in one variable also. So it is very interesting, and moreover comparing of the linear equation in one variable with the linear equation in two variables. So let's quickly have a look at the question. The first question is, give the geometrical representation of y equals to 3 as an equation in one variable and as an equation in two variables. So we have to show this y equals to 3 as a linear equation in one variable also and a linear equation in two variables also. So what is the meaning of, first of all, this geometrical representation? Geometrical representation basically means the graphical method. Geometry means by drawing. So in mathematics, basically whenever we talk about geometrical representation, it is always the graphical representation. And let's look at the second question also. And here also we are having an equation 2x plus 9 equals to 0. This is also a equation in single variable, that is x. X is the only variable over here. So we have to represent this as equation in one variable also and as two variables also geometrically. So both the questions are same, only these two questions we are gonna solve today. छोटा सा टॉपिक है, इजी सा एंड इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई शो यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3. So what is it? This is the equation. Now when we used to write the linear equation in two variables, we usually write ax plus by प्लस सी इक्वल्स टू 0. हम ऐसे लिखते थे, बट इसमें x वाली टर्म है नहीं, तो वी कैन कंसिडर कि यहाँ पे a 0 है. a 0 हो जाएगा अगर इसको हमने टू वेरिएबल्स में लिखना है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इसको वन वेरिएबल में भी लिखो और सेकंड पार्ट था कि इसको टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करिए. तो जब हम टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी विल कंसिडर दिस इक्वेशन एज 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. ऐसा ही बनेगा. तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं. जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करी थी, वहाँ पे आई बिगिन विद के वन वेरिएबल, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ये सब क्या होती हैं. तो अगर वहीं से मैं आपको बताऊं कि जब हम सिंगल इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज़ ओनली इन वन वेरिएबल, तो उसका मतलब होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन होगी. तो अगर y इक्वल्स टू 3 दिखाना है इन वन वेरिएबल, आई विल प्रोवाइड द लिंक. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, मैंने लिंक प्रोवाइड करा है वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा था कि जब हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, क्विकली अगर हम रिकॉल करें, वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन. एंड टू डायमेंशनल मोशन के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन. थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, अगर आपको याद हो. और लेटेस्ट इन्वेंशंस, डिस्कवरीज के अगर हम बात करें, तो उसमें अभी हमारे पास n डायमेंशनल का भी जो है स्टडी चल रही है, कि जहाँ पे हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, n डायमेंशंस के बारे में भी मैथमेटिक्स जो है वो वर्क कर रहे हैं इस पे भी. एन का मतलब बहुत सारी डायमेंशंस. इसकी आपको ऑडियो वीडियो क्लिप्स कई बार ना व्हाट्सएप वगैरह पे भी बहुत बार आती हैं कि एन डायमेंशनल व्यूज़ कैसे होते हैं, अगर आप में से किसी ने कभी सुना हो. तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वन डायमेंशन की बात हो रही है तो हमने नंबर लाइन पे दिखाना है, जैसे मैंने आपको थर्ड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू डायमेंशन, तो वो प्लेन में दिखाना, जैसे हम इस चैप्टर में कर रहे थे. सो अब इसकी ड्राइंग करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन, जब हम नंबर मैं सबसे पहले कर रही हूँ इन वन डायमेंशन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यही था कि y इक्वल्स टू 3 को आप वन डायमेंशनल प्लेन में वन डायमेंशनल की इट वाज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें दिखाइए आप.
तो आपको ये पता है कि y की वैल्यू जो है वो फिक्स है, y की वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो आपने x के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट वन डायमेंशन, दैट इज इन वन वेरिएबल ओनली। इन वन वेरिएबल था आपका फर्स्ट पार्ट, तो उसमें हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल पे फोकस करना है जो आपको गिवन है, विच इज y इक्वल्स टू 3। तो हमने सिर्फ नंबर लाइन पे y की वैल्यू 3 दिखानी है। सो इट इज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चल रहा है -1 -2, पर मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। तो आई विल से दैट दिस इज माई y इक्वल्स टू 3। वेरी सिंपल, जो आप थर्ड फोर्थ से करना शुरू कर देते हो। सो ये हो गया मेरा वन वेरिएबल में। एम आई क्लियर? वन वेरिएबल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर जो y की वैल्यू आपको गिवन है उसको प्लॉट कर दीजिए, देन इट विल बी डन। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि y इक्वल्स टू 3 है, और ये मेरी नंबर लाइन है। इसको आप चाहो तो y लिख दो, इसको y डैश लिख दो, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है। बट अगर आप देखो कि जब हम प्लेन ड्रॉ करते हैं तो हम इसको x एक्सिस सपोज करते हैं, और इसको y एक्सिस, जो स्टैंडिंग वाली लाइन है उसको y एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे हमने स्टिल्टेड वाली को हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को y एक्सिस बोल दिया। तो मैंने ये भी आपको पहले ही बताया है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कैन ड्रॉ योर नंबर लाइन इन एनी वेज, यू कैन ड्रॉ स्लेंटेड ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट वर्टिकली ऑल्सो, एंड यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने स्पेस का बेसिकली होता है कि अगर हम वर्टिकली ड्रॉ करें तो इट कंज्यूम मोर स्पेस। अब इसमें थोड़ी सी स्पेस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और नीचे वाला हम नीचे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन मार्क इट एज y। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसी क्वेश्चन को y इक्वल्स टू 3 को अगर मैं 2 डायमेंशंस में लिखूं, आई हैव टू रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली y इक्वल्स टू 3 इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के लिए आपने कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहो इसको 2 वेरिएबल्स में लिखना, देन यू कैन राइट एज 0x प्लस y इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब अगर आपने ये नहीं लिखना है, वैसे इन्होंने कहा है कि 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करिए, तो इतनी लाइन लिख दो, बट आपका मेन फोकस इसी पे रहेगा दैट दे आर सेइंग कि y की वैल्यू क्या है, 3, मतलब y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। देन व्हाट अबाउट x? x के बारे में आपने कुछ नहीं सोचना है। ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 वेरिएबल्स। तो इस प्लेन में आपने क्या करना है, यू विल मार्क दिस इज y इक्वल्स टू 1 2, ये होगा y इक्वल्स टू 3। तो ये आपका y इक्वल्स टू 3 मिल गया, जो क्वेश्चन में गिवन था वो वाला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। नाउ व्हाट अबाउट x? सो योर x विल बी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिकॉज x इज नॉट फिक्स्ड। तो आप क्या करोगे, आपकी जो लाइन होगी, जैसे ये मेरा x इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, अगर मैं x की वैल्यू, मेरे पॉइंट्स कैसे बनेंगे, हम 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ही करते हैं ना, x y यही बॉक्स बनाते थे। अब y की वैल्यू फिक्स है 3, वो हर केस में 3 ही रहनी है। x की वैल्यू चाहे 0 लिख लो, चाहे 1 लिख लो, चाहे 2 लिख लो, y की वैल्यू 3 ही रहेगी। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज 0,3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे। देन इज 1,3, वो यहाँ आ जाएगा। देन इज 2,3, वो यहाँ आ जाएगा। तो आपकी लाइन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। इज इट क्लियर? अगर आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हो, आप बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि y की वैल्यू 3 फिक्स है, y को आप चेंज नहीं कर सकते। आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते रहो, कभी x की 0 डाल दो, तब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट y इक्वल्स टू 3। फिर x की वैल्यू 1 डाल दो, तब भी यू विल गेट y इक्वल्स टू 2। क्लियर? So this was the first question, that you have to represent geometrically y equals to 3 in one variable also and in 2 variables also. Next is 2x plus 9 equals to 0. इसमें क्या होगा, 2x plus 9 equals to 0, इसमें क्या है, अगेन इट इज इन वन वेरिएबल ओनली। तो हम क्या करते हैं, जब हम वन वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम पहले x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल बी
2x इज इक्वल्स टू ये 9 वहाँ जाके -9 हो जाएगा एंड x विल बी -9/2. सो योर x इज कमिंग आउट टू बी -9/2 करोगे तो इट विल बी -4.5. तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है एक. अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है, अब क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन था y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 3 फिक्स थी. अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू -4.5, मतलब आपकी x की वैल्यू फिक्स हो गई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर डूइंग फॉर सिंगल वेरिएबल देन यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पे ये रहा आपका 1, ये 0, -1, -2, -3, -4, -5. तो -4 एंड -5 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, -4.5. तो आप दिखा दोगे x इक्वल्स टू -4.5 मेरा ये रहा. क्लियर. अब बात करते हैं 2 डायमेंशंस की. In 2 dimension also your equation is 2x plus 9 equals to 0. So if you want then you can write this equation as 2x plus 0y plus 9 equals to 0. Because y वाली टर्म मिसिंग है तो हम 0y लिख लेंगे. जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जब हमें y इक्वल्स टू 3 गिवन था हमने 0x प्लस y कर लिया था, हमने x खुद से लगा लिया था क्योंकि उसमें x मिसिंग था. तो हियर y इज मिसिंग सो वी हैड रिटन 0y. बट करना कुछ नहीं है, आपको पता है, आपने इसको सॉल्व कर लिया है. इन 1 वेरिएबल के केस में आपके पास x की वैल्यू -4.5 आ रही है. तो आपने अगेन एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपके x की वैल्यू -4.5 फिक्स रहेगी तीनों केसेस में, और यहाँ पे 0, 1, 2 आप कुछ भी ले सकते हो. तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये रहा, मान लीजिए आपका x में -4. ये -5, ये -4, मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ. तो इनके बीच में आ जाएगा आपके पास -4.5. तो वो लाइन आपकी यहाँ से होके गुजरेगी. व्हेन यू आर गिवन x इज इक्वल्स टू समथिंग तो उस पॉइंट से होके एक स्ट्रेट लाइन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस. लास्ट वाले क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 3 गिवन था तो आपकी जो लाइन थी वो y इक्वल्स टू 3 से जा रही थी एंड पैरेलल किसके थी, x एक्सिस की. इसका मैंने सोल्यूशन आपको नहीं दिखाया है, सिंपल आई एम टेलिंग यू कि ऐसी आपकी लाइन बनेगी. इसमें अगेन अगर मैं रिपीट करूं आपको, दिस वाज योर क्वेश्चन 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. अब इसमें y वाली टर्म मिसिंग थी तो हमने उसको 0y लिख के ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिख लिया. अब हमें पता है अगर आप इसको सॉल्व करो, पहले आप y की वैल्यू 0 डाल दो, आपका आंसर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, -4.5. फिर y की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तब आपके पास आंसर -4.5 आएगा. फिर y की वैल्यू 9 कुछ भी डाल दो, जो मर्जी, 10 डाल दो, 20 डाल दो, आपका x की वैल्यू है जो वो -4.5 फिक्स रहेगी. तो आप उसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स चूज करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हो. क्लियर. हियर आई विल बी शोइंग यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ दीज 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन वाज y इक्वल्स टू 3 एंड यू हैव टू शो इट इन 1 वेरिएबल. 1 वेरिएबल के लिए सिंपली आपने दिखा दिया कि ये रहा मेरा y इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट में इन यू हैव टू शो y इक्वल्स टू 3 इन 2 वेरिएबल, तो उसको हमने लिख लिया 0x प्लस y इक्वल्स टू 3. अब आपने जैसे मैंने अभी सिखाया है वो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये कैसे आएगा. तो आपने क्या करना है, इसके पॉइंट्स नहीं निकालने हैं, बॉक्स नहीं बनाना है. यू विल सिंपली राइट this value of x can be any number but value of y is fixed, that is 3. इस इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट y की वैल्यू जो है वो फिक्स है, दैट इज 3. देयरफॉर अब y की वैल्यू फिक्स हो गई है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सो y इक्वल्स टू 3 में से तो ये जाएगी ही जाएगी, मतलब ये लाइन जो बनेगी आपकी, इट विल बी अ line parallel to x axis and passes through 3 on अगर ये लाइन समझ में नहीं आए, and passes through y equals to 3, या फिर passes through 3 on y axis ये कह सकते हो, या फिर passes through y equals to 3 भी लिख सकते हो. क्लियर. जब आपको y की वैल्यू गिवन है तो वो y इक्वल्स टू 3 में से जाएगी बट पैरेलल होगी आपकी x एक्सिस से. अब सेकेंड वाला देख लेते हैं.
सेकेंड वाला क्वेश्चन भी था, आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देनी थी इसकी, इट वाज आल्सो इन सिंगल वेरिएबल, इसको आपने सॉल्व करा, देन दिस विल गिव यू -4.5। अब -4.5 -4 एंड -5 के बीच में होगा कहीं पे, सो इट इज़ -9/2। इन्होंने इसको नहीं करा डेसिमल्स में, बट आप कर लीजिएगा, इट विल बी ईजी फॉर यू। एंड देन फॉर टू वेरिएबल्स, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 0y इसमें ऐड करके, फिर आप लिखोगे, इसमें आपके पास x की वैल्यू फिक्स हो गई है, सो यू विल से वैल्यू ऑफ y कैन बी एनी नंबर, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट x रिमेन्स -4.5, सो इट इज अ लाइन, ये रहा -4.5, सो इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू x equals to -4.5 and parallel to y-axis. So you have to write like this. This was, I guess, the easiest and the interesting question, the topic that we had done today. So with this, we have finished our fourth chapter also. I hope all the questions are clear to you, all the topics that we had done till now. If you are having any doubt, any queries in any of these four chapters, do let me know. And now you have to complete this chapter by today only, because tomorrow I'll be forwarding you the worksheets through your WhatsApp groups, worksheet of this fourth chapter. And one more thing, please do not send me your solutions of worksheets, because worksheets I do not check generally. I check your assignments only, your this exercises only. वर्कशीट्स के लिए आई यूज़ टू सेंड यू द सॉल्यूशंस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप सॉल्यूशन खुद से मैच कर लीजिए। असाइनमेंट चेक करूँगी मैं, एक्सरसाइजेस मैं चेक करूँगी, बट वर्कशीट्स आप खुद से आंसर्स मैच करिए उसका। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अगर फिर भी किसी को कहीं पे भी डाउट है, देन यू कैन you are free to tell. And one more thing, there was I forgot the name of the child, and he or she was having trouble in this visualization of this, because of the font, because she or he was complaining that the font is not that much visible. I hope that your problem has been resolved now. And one more thing, your previous video of exercise 4.3 is showing some error, so I am providing the link of that also in the description box. So two links I am providing, one of the introduction of the coordinate geometry, जहाँ पे हमने 2 dimensional, 1 dimensional and 3 dimensions की बात करी थी, and one is of the previous video that is showing some error to exist. Thank you and have a nice day.